बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनलाइन सीएसएस एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है, सीएसएस की जो टाइप्स हमने इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था वो आज डीप में समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा बेहतर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक फाइल ले लेते हैं। हमारा लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 एक डिप ले लेते हैं। इसमें एक पैराग्राफ, दिस इज इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इसमें इनलाइन सीएसएस क्या होती है? टेक के साथ हम सीएसएस करते हैं, उसे इनलाइन सीएसएस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं रेड। इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। इसका फॉन्ट साइज बोल्ड कर देते हैं हम, बोल्ड हो गया। हम फॉन्ट साइज इसका चेंज कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, ये क्या होगा? इनलाइन सीएसएस। बहुत ही इजीली समझाया आप लोगों को, इंशाल्लाह समझ में आया होगा। अब एक मैं सेकेंड डिव ले लेता हूँ। इसको कट कर देते हैं हम। ये सेकेंड क्या होगी? इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इंटरनल सीएसएस क्या होता है? हेड के टेक के अंदर स्टाइल किया जाता है। इसको हम आईडी क्लास कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईडी देता हूँ, इंटरनल कर देते हैं इसको। ठीक है, आईडी के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था हैश से किया जाता है। इस पे सीएसएस इंटरनल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं हम इसका। देखें ये क्या हुई? एक्सटर्नल सीएसएस, आई मीन इंटरनल। ठीक है, इसके बाद हम जो भी सीएसएस करना चाहें वो कर सकते हैं। इटैलिक कर देते हैं हम इसको। फॉन्ट वेट इटैलिक। इसके सीएसएस फ्लैग नहीं हुई, इसका क्या कहते हैं? बोल्ड। अच्छा, हमारी गलती ये है कि हमने इधर टर्मिनेटर नहीं लगाया। ठीक है, बोल्ड हो गया। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, ये क्या हो गई? इंटरनल सीएसएस। अब आप लोगों को बताता हूँ मैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक ले लेते हैं हम, ये डिफ कॉपी। इसको हम कर देते हैं एक्सटर्नल, बल्कि इसको हम क्लास दे देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आए। एक्सटर्नल ठीक है, अभी करूँगा तो क्या होगा? यहाँ पर हमें करना पड़ेगा CSS। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये इंटरनल हो गई, ये इनलाइन, और ये एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल CSS के लिए हमें एक न्यू शीट लेनी पड़ती है स्टाइल शीट के लिए, स्टाइलिंग के लिए। वो एक्सटर्नल कहलाती है। फिर कंट्रोल एन करेंगे हम, लेक्चर 6.css। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन है। .css लिखना लाजमी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कट करता हूँ, हैश
बल्कि हमने क्लास दी थी डॉट एक्सटर्नल CSS। इसमें जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। अब देखना फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब इसका क्या होना है, इस शीट को हमें यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड कैसे करेंगे, लिंक का टैग लगा के, ठीक है। हमें वो इसका वहाँ से पाथ देना पड़ेगा जो रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ ये फाइल पड़ी हुई है। ये फाइल कहाँ है, लेक्चर ये, ठीक है। इसका नाम यहाँ नाम लिख देते हैं lecture6.css, देखिएगा, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल CSS। जस्ट हमें लिंक इंक्लूड करना पड़ता है और CSS अप्लाई हो जाती है। ये बेसिकली वहाँ यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपके काफ़ी सारे पेज हैं, हमें एक ही लाइन CSS बनाई हुई हमने ताकि हेड के टैग में हमें नहीं करना पड़े ज़्यादा CSS। तो एक CSS के लिए हम एक अलग शीट ले लेते हैं ताकि कोई इशू नहीं और हर जगह वो इंक्लूड कर सकें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।